और जो बात की ब्लेड जो थे वो इसके इस तरह का एज नहीं होना चाहिए था। ये इंडियन ब्लेड लगा हुआ है, किसी ने बाद में लेटर मॉडिफिकेशन की है या वो डैमेज हो गया होगा ब्लेड, तो उन्होंने वहाँ से रिमूव करके इस वाले ग्रिप में लगा दिया। इसका जो इस सॉर्ट का पर्टिकुलर सॉर्ट का खांडा सॉर्ट का जो ब्लेड होता था वो सीधा होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट ब्लेड होना चाहिए था इस तरह से। जैसा अब इसमें देखेंगे ये भी खांडा सॉर्ट है और इसका ब्लेड बिल्कुल सीधा है, तो इसका भी ब्लेड बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, स्ट्रेट। तो ये ब्लेड किसी और तलवार का सेम पीरियड का ही होगा, बल्कि ये थोड़ा सा बाद के पीरियड का। तो ये इसके अपना ब्लेड उतार के तो ये वाला ब्लेड लगाया हुआ। इसके अंदर भी बड़ा अच्छा डेकोरेशन काम है। इसकी एज जो है वो भी 1750 18 सेंचुरी स्टार्ट में और 17 सेंचुरी एंड में ये पर्टिकुलर स्टाइल बनता था। अच्छा, ये जो है ये बिल्कुल प्योर अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर है। अब कई व्यूअर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि ये अभी तक ब्लेड जो है वो डैमेज हो गया, पुराना हो गया। तो ये ब्लेड पुराना इसलिए नहीं हुआ कि ये डमैस्कस ब्लेड है। डमैस्कस ब्लेड एक ख़ास किस्म से वाटर मार्क भी उसके अंदर आते थे। मैं आपको एक और मेरे को तलवार उसमें दिखाता हूँ। ये भी हमारे नॉर्थ इंडियन सॉर्ट में थे। सफ़ी पीरियड भी इसको कह सकते हैं। सफ़ी पीरियड इस सेंस इसलिए बोलते हैं कि इसके साथ ये जो क्लिप लगा हुआ है, ये क्लिप जो थे वो सफ़ी दौर में बनते थे। और ये जो आपको छोटा सा फूल नज़र आ रहा है, ये भी उसी दौर का, उसी पीरियड की निशानी है। मुग़ल में भी यूज़ होता था और इस पीरियड में भी यूज़ होता था। इसके ऊपर भी गोल्ड का काम था, मगर टाइम की वजह से, एज की वजह से इसके ऊपर से वो गोल्ड का काम अगर दिखा सकें तो इधर आपको थोड़ा सा ट्रेसेस नज़र आएंगे गोल्ड के। तो इसके ऊपर से वो गोल्ड का काम ख़त्म हो गया। इधर से देखेंगे तो ये भी इसी तरह ही है। ये नॉर्थ इंडियन, ये भी 18 सेंचुरी 17 सेंचुरी की तलवार है ये वाली, और कंप्लीट जो है अपनी ओरिजिनल हालत में। ब्लेड बिल्कुल इसका स्ट्रेट होना चाहिए था जैसा कि वो है, और इसी तलवार का भी स्ट्रेट होना चाहिए था, मगर वो क्योंकि चेंज हुआ तो वो नहीं है। अच्छा, ये मेरी जो तीसरी तलवार है इंडियन पीरियड की, नॉर्थ इंडियन मुग़ल पीरियड की ख़ास तौर पे। अब ये तलवार सबसे ज़्यादा इसकी आप हालत देखेंगे ब्लेड की, तो जितनी मेरे पास तलवार की कलेक्शन है सबसे अच्छा ब्लेड, सबसे अच्छी कंडीशन के अंदर ब्लेड इसका। ये अभी भी डैमेज नहीं है, क्योंकि ये डमैस्कस फौलादी तलवार जिसे अब डमैस्कस स्टील को सादा ज़बान में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वो लोहे से बनी हुई थी, अब फौलाद और लोहे में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का फ़र्क था कि वो उसका बनाने का तरीका क्या था। इसको जब बनाते थे गरम को तो फिर पानी में डालते थे पूरी हॉट को, तो वो ऊपर ये वाटर मार्क जो आपको नज़र आ रहे होंगे शायद, ये बनते थे। लोहे से ज़्यादा ये मजबूत होता था फौलाद, और दूसरी वजह इसकी ये थी कि इसको जंग नहीं लगता था। तो ये इसलिए आपको बड़ी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है। ये अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर जैसी ये उस वक्त थी, और ये मेरी जो कलेक्शन है शॉर्ट की में सबसे पुरानी तलवार है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1600 के बाद की होगी, 1600 और अर्ली 1700 की ये शॉर्ट है। ब्लेड इसका डमैस्कस स्टील, ग्रिप इसकी सेम ब्रॉड ग्रिप, और सेम उसी तरह ये जो ऊपर फूल बना हुआ था ये वाला बैंड वाला, और जो इसकी ग्रिप आप अगर दिखा सकें तो ग्रिप जो है ये चांदी की वायर है बड़ी बारीक सी, ताकि आपकी ग्रिप बड़ी मजबूत रहे, आपके हाथ से स्लिप ना हो, पसीना ना आए। और ये भी एज आ थ्रस्ट के लिए सेम, यहाँ तक सिंगल एज है, स्पाइन इसकी चौड़ी है, और यहाँ पे आगे से इसको डबल एज कर दिया ताकि इसकी थ्रस्ट जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाए। ये मेरी कलेक्शन के अंदर सबसे प्राइज्ड आइटम है और यूनिक आइटम है जो मैं ख़ास तौर पर दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये अब इंडिया रीजन से थोड़ा सा बाहर निकलें। अफ़गानी तैमूरी पीरियड जो था, अफ़गान साइड पे जो यूज़ हुई, जो तुर्कों ने यूज़ की, वो ये वाला स्टाइल था, जिसके अंदर आमेजिश थी मुग़लों की भी और उस तुर्क साइड की भी। तो इनको इस टाइप की तलवार को सादा ज़ुबान में या गूगल पे आपने अगर सर्च करना हो तो इनको पुलवार भी कहते हैं। इनको तलवार बोलते थे, इनको पुलवार बोलते हैं। पी से स्टार्ट होता है, PULWR। अच्छा, इनकी थोड़ी सी ये शेप आपको नज़र आएगी, ये थोड़ा सा एक होल्डर बना होता था, और ये फिर तैमूरी स्टाइल का शेर जो होते थे ये बने होते थे। मोस्टली आपको ये अफ़गानी शॉर्ट्स के अंदर ये नज़र आएगा, तैमूरी पीरियड का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट था। अगेन ब्लेड जो था, मैन्युफैक्चरिंग जो उसके मार्क हैं वो ये लगे हुए हैं, अगर आपको नज़र आ सके तो ये स्टार बने हुए हैं और सन बना हुआ है।
मून भी बना हुआ, हाफ मून, क्रेसेंट जैसे कहते थे आप। ये आप देख सकें तो ये भी बना हुआ। अच्छा, ये वो से अगर देख सकें, सेम अगेन इसकी स्पाइन थोड़ी चौड़ी है, हॉर्स बैक यूज़ हुई है और सिंगल एज्ड ब्लेड था इसका भी, और आगे से आगे डबल एज हुआ। एज था लोहे से बनी हुई है, ये डोमेस्टिक स्टील नहीं था जैसा कि मैंने आपको दूसरी दिखाई। अच्छा, पुलवार के अंदर जो है वो ये चीज़ अब अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ग्रिप के लिए थी। अब ग्रिप के लिए तो यहाँ पे जैसे ये डिस्क है, ये डिस्क पोमल भी, इसको पोमल बोलते हैं बेसिकली, पोमल है, POMMEL। ये पोमल जो है वो ग्रिप के लिए ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ये जो आपको डिस्क नज़र आ रही है, इसके अंदर वो अपनी प्राइज कलेक्शन जैसे स्टोन, एक्सपेंसिव स्टोन, डायमंड जो है वो यहाँ पे वो भी रखते थे। जो ज़्यादा स्टेटस वाला होता था उसके अंदर, इस हिस्से के अंदर वो ज़्यादा कैरी करता था स्टोन्स वगैरह, तो आपको ये आवाज़ भी ऐसे देगी। अभी इसके अंदर स्टोन नहीं है, मगर मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिखाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर अभी वैसे ही स्टोन डाले हुए हैं थोड़े से, ताकि वो पता लगता रहे। आवाज़ आपको आ रही होगी अभी। तो ये पोमल इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखते थे, ग्रिप भी अच्छी होती थी, और दूसरा जो उनके प्राइस आइटम होते थे वो उनके साथ ही तलवार उनके साथ हमेशा रहती थी। तो ये अपनी प्राइस कलेक्शन इसमें रखते थे। खैर, सेम ब्लेड इसका छोटे साइज का। ये जो तलवार है ये वाली, अब ये तलवार आप देखें इधर, ये मेरे बड़ी यूनिक सी तलवार है, मेरी सबसे ऑलमोस्ट फेवरेट गोल्ड वाली शॉर्ट के बाद, इसके बाद नॉर्थ इंडियन के बाद ये वाली शॉर्ट है। ये फुल कंप्लीट शॉर्ट ब्लेड समेत और इसकी ग्रिप समेत जो है वो डोमेस्टिक स्टील में बनी हुई है। और आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि इसका ब्लेड बहुत ब्रॉड है। तो इनको अगर आपने कहीं सर्च करना हो तो इनको इस टाइप के ब्लेड